आज हम लोग देख रहे हैं आईयूपैक बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें मतलब ऐसे वाले अल्केन्स जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हो या साइक्लिक कंपाउंड्स लगा हो, तो उसको किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इसमें और कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है इसमें, बट थोड़े समझने वाली बात होगी, जिसे अगर तुम लोग ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। उसके लिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। ओके इस तरह से तुम लोग को अगर कोई अभी तक हम लोग ने देखा था वो सिंपल अल्केन था, इधर से उधर चेन बड़ी बड़ी गई थी और हम लोग ने जस्ट उसको नेमिंग कर दिया था। बट ऐसे वाले अगर कोई कंपाउंड्स दिख जाए जिसमें ऐसे वाले सब्स्टिट्यूएंट लगे हों इस तरह से, तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे ये तो प्रोपाइल है, 3 कार्बन है, प्रोपाइल है। नहीं, ये प्रोपाइल नहीं है। ये प्रोपाइल तभी कहलाता अगर ये कुछ इस तरह होता। राइट तो हम लोग इसे प्रोपाइल कह सकते थे। बट इसका जो बीच वाला कार्बन है वो लगा पड़ा है और बाजू वाले जो है वो वैसे के वैसे हैं, तो ये इसको हम लोग प्रोपाइल ग्रुप नहीं बोल सकते वाइल गिविंग आईयूपैक नेम। राइट तो अभी हमें इसको कैसे नंबरिंग करना है। राइट तो अभी इसको पहले हम लोग लॉन्ग चेन जो अपना जो भी नॉर्मल वाला है वो ही खेलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, ये 5 या 6 होगा तो ये नंबरिंग नहीं है बराबर, तो हम लोग का यही ठीक है। या उसको हम लोग जैसे मैंने तुम लोग को बोला था उल्टा आना है, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो ये उल्टे आ सकते हैं हम लोग। ओके अभी यहाँ पे देखो तो ये जो फोर्थ दोनों तरह से आओ तो भी 4 नंबर वाले कार्बन को ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ऐसे केस में जब हमें दिखे कि ऐसा बीच वाला कार्बन एक बीच में ही जुड़ा हुआ है, दोनों बाजू में उसके सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसे केस में जो रूल आएगा इसमें, वो जो रूल है वो है कि असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन which is directly attached to main chain and then follow IUPAC for substituents. जिसका एंड नेम होगा उसको हम लोग लगाएंगे वाई। अब ये कैसा होगा वो बताती हूँ। अभी हम लोग ने बोला कि असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू मेन चेन। तो यहाँ पे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वो ये वाला है, इसको हम लोग 1 नंबर देंगे। ओके और इसको हम लोग एंड देन फॉलो आईयूपैक। आईयूपैक में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो अभी इसको हम लोग बिकॉज ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है लॉन्ग चेन को या मेन चेन को, तो इसको हम लोग ने दिया 1 नंबर। अभी इसको हम लोग आईयूपैक इसको फॉलो करते हुए इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, सिर्फ ये नीचे वाले की, सिर्फ इसकी पहले फॉलो करेंगे। तो इसमें हम लोग ये इधर आजू बाजू नहीं, एक ही साइड में जा सकते, तो ये दूसरा नंबर हुआ। तो ये टोटल इसको हम लोग 2 नंबर दे सकते हैं। राइट और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक चेन हो गई, बट हम लोग इसको इथेन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल। जैसे मैंने बोला एंड नेम वाइल, सो इथाइल। और यहाँ पे ऐसी इथाइल चेन है जिसके 1 पोजीशन वाले कार्बन को ये मिथाइल लगा हुआ है। तो इसको लिखने के टाइम पे हमें ऐसे लिखना है कि 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4th पहले लिखना है, 4 बाद में इसको एक हाइफन देना है और ये सब्स्टिट्यूएंट हमें उसको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में 1 बिकॉज 1 वाले कार्बन को ये मिथाइल जुड़ा हुआ है। राइट तो 1 के बाद में इसका सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं। सो 1 मिथाइल, फिर ये चेन का नाम जो वर्ड रूट है इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ऊपर वाला जो मेन चेन है वो है 7 नंबर, तो हो गया हेप्ट, सिंगल सिंगल है इसके लिए एन। इस तरह से हमें
कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, मतलब ये ऐसी वाली अगर कोई चेन लगी रहेगी, इससे भी बड़ी बड़ी चेन भी लगी रह सकती है, तो उसका नाम हमें इस तरह से लिखना है। और एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। CH, यहाँ पे CH2CH3, वापस CH2CH3, CH3, CH के बाद CH2, 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 CH3। अभी पहले सबसे पहला वाला जो स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लॉन्गेस्ट चेन हुई। ओके, उल्टे भी जाओ तो भी 1, मतलब यहाँ से भी जाओ तो भी 1 2 3 4 5 और 6 हो रहा है यहाँ पे, तो 7 8 9 या 10। तो अगर उल्टे जाते हो तो ये सब्सटीट्यूएंट वाला कार्बन को 6 नंबर आ रहा है, ग्रीन वाले से जाते हो तो 5 नंबर आ रहा है, तो हम लोग ये उल्टा वाला निकाल देंगे, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए हमें। राइट, अभी ये देख रहे हैं हम लोग कि 5 नंबर वाले कार्बन को ये नीचे वाला जो बड़ा वाला सब्सटीट्यूएंट है वो लगा हुआ है। हमारा रूल ये था कि जो कार्बन लगा है, राइट, जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोग 1 नंबर देंगे, इसको आएगा 1। अभी इसकी लॉन्गेस्ट चेन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से जाओगे तो 2 ही होता है, तो यहाँ से जाएंगे 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है, राइट, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अभी इसके 1 और 2 पोजीशन में सब्सटीट्यूएंट है। नेमिंग के टाइम पे हमें जो मेन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, उसके कौन से वाले कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 5, फिर डैश, फिर ब्रैकेट आएगा, 1 पे है, 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, तो 1 मिथाइल 2 मिथाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको 1 2 डाई मिथाइल, टोटल 3 कार्बन की चेन है, इसके लिए प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर 10 मेंबर की कार्बन चेन है, इसके लिए इसको डेकेन बोलेंगे। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे अगर बड़ी बड़ी चेन कोई भी सब्सटीट्यूएंट बीच में लगा हो तो। नेक्स्ट, हम लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें आएगा CH3 CH2 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 CH, फिर यहाँ से पहले पूरा करते हैं, CH2 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 CH3। ओके, फिर ये जो CH है इसको लगा है CH CH2 CH2, और हर एक जगह पे एक एक, यहाँ पे CH नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ C आएगा बिकॉज इसने ऑलरेडी बना दिए हैं बॉन्ड, यहाँ पे भी CH3। तो ये वाला अगर अपने को स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले ढूंढना है हमें लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हो गया 2 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर वाली चेन है, कहाँ से भी लिखो। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ से भी लिखो 9 नंबर ही है, और 5 पोजीशन पे ही सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, तो कहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। अभी 5 पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है, तो हम लोग इसको पहले 5 लिखेंगे डैश, जो कार्बन डायरेक्टली 5 वाले कार्बन को अटैच्ड है उसको हम लोग 1 नंबर लिखेंगे, और फिर इसकी लॉन्गेस्ट चेन चालू करेंगे लिखना। सो आइदर हम लोग इस तरह से लेफ्ट से जा सकते हैं, राइट से जा सकते हैं, कहाँ से भी जाएँ सेम ही आएगा। सो अगर हम लोग इस तरह से जा रहे हैं तो वन पोजीशन को मिथाइल भी है, 1 पोजीशन को इथाइल भी है। ओके, तो
इसको कुछ, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, 1 पोजीशन को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे, तो 1 इथाइल डैश, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल गिविंग नेम, कि एक कोई छूट गया ना तो पूरा का पूरा मार्क्स जा सकता है। सो 1 इथाइल, 1 इथाइल, 1 मीथाइल, और फिर ये टोटल 3 कार्बन वाली चेन है, राइट, 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, इसका काम हो गया। अभी ऊपर वाली जो टोटल नंबर वाली चेन है 9 वाली है, तो ये हो गया नोनेन। इस तरह से कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट वाला जो है उसका नंबरिंग आता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ओके अभी ये एक हो गया, तो सबसे पहले हमें अपना काम करना है, नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे जाओ तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रीन से जाओ तो सब्स्टिट्यूएंट बेरिंग कार्बन को 5 नंबर आ रहा है, ब्लू से जाओ तो सब्स्टिट्यूएंट बेरिंग कार्बन को 4 नंबर आ रहा है। तो हम लोग फॉलो करेंगे जो ब्लू वाले नंबरिंग है उसको, राइट। अभी 4th को सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 4, फिर डालेंगे ब्रैकेट। अभी इसको हम लोग को देना है इसको हम लोग को देना है 1 नंबर, बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन को। अभी इसकी जो चेन हम लोग देख रहे हैं तो 1 और 2 कर दिया हम लोग ने, ओके। 1 पोजीशन को मिथाइल अटैच्ड है, तो 1 मिथाइल, 2 नंबर वाली चेन है तो हो गया इथाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड, और 8 नंबर की ऊपर की मेन चेन है तो हो गया ऑक्टेन। समझ में आया? ऐसे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, तो ऐसे ऐसे अगर हम लोग ऐसे, हमें कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, अगर ये इसको हम लोग 1 नंबर देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो इसका अगर हम लोग देते तो 1 मीथाइल ईथाइल ऐसे नाम देंगे। लेकिन अगर इसका आईयूपैक में कभी कभी तुम लोग को आइसोप्रोपाइल करके भी नाम आ सकता है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको आइसो बोलते हैं, आइसो, ओके। अगर इस तरह से हो तो इसको बोला जाता है एन प्रोपाइल, ओके। स्ट्रेट चेन में अगर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसको वैसे बोला जाएगा। फिर अभी अगर ये इस तरह से हो तो हम लोग अगर उसको नंबरिंग देंगे तो ये टोटल 2 कार्बन की चेन है, तो इसको हम लोग 1 1 नहीं सॉरी, हम लोग इससे नंबरिंग देंगे। सो ये 1 2 3 हो गया, प्रोपाइल हो गया, ओके। 2 मिथाइल प्रोपाइल हम लोग इसको बोल सकते हैं वाइल गिविंग नेम, या इसका नाम आइसोब्यूटाइल, क्योंकि इसको 3 लगे हुए तो आइसोब्यूटाइल ऐसे भी नाम आ सकता है, तो तुम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं उसके लिए कैसे करना है, हम लोग को नेमिंग करना है, वो हमें देखना है। अभी नेक्स्ट वाला जो है वो साइक्लो अल्केन्स, मतलब तुम्हें मालूम ही होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइक्लो, और 3 कार्बन है इसके लिए प्रोपेन। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 3 कार्बन वाला हुआ, तो ये साइक्लिक अल्केन्स या साइक्लो अल्केन्स। इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, इसको बोलते हैं कितने जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें वो कार्बन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग होती है। तो अगर हम लोग हमारा पहला एग्जाम्पल देखें, इसमें ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, बट इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसका नाम क्या होगा। जिधर सब्स्टिट्यूएंट है हम लोग उसको नंबरिंग देते हैं, राइट। और यहाँ पे एक रूल ऐसा है कि कोई भी रूट वर्ड जो होता है, एक ऐसा यहाँ पे रूल है कि जो रूट मतलब जो वर्ड रूट हम लोग सिलेक्ट करेंगे
इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड या मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको देंगे, फिर उसके बाद देंगे मोर नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इस तरह से प्रायोरिटी जाती है वर्ड रूट में। जैसे जैसे आते जाएंगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे टोटल साइक्लोहेक्सेन है ये तो मालूम है। अभी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर आना चाहिए, तो इसको हम लोग 1 नंबर देंगे। सो दिस विल बी 1 मीथाइल, सॉरी ये कैपिटल आएगा, 1 मीथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हुआ। ओके अगर हम लोग दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, राइट, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन एक्चुअली, बट इसको अगर हम लोग ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगाएं तो इसका नाम क्या रखें? इसका नाम हम लोग अभी इसको तो 1 है, राइट, सो 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन रखें कि 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन रखें? इसका नाम हम लोग ऐसे रखें कि 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, कि हम लोग इसे रखें 1, किसको सब्स्टिट्यूएंट माने? 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। इसलिए हमें देखना है कि सबसे पहले हम लोग को जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन को, अभी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, राइट, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये भी नहीं, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन। ओके तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन होगा वो मेन होगा। ओके वो उसका मेन वर्ड रूट होगा। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3, तो ये तुम लोग का ये मेन होगा, वर्ड रूट होगा। इसके लिए ये नाम गलत होके ये नाम सही है। ये 3 ही कार्बन होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक साइक्लोब्यूटाइल है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो रिंग में भी 3 ही कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट में भी 3 कार्बन है, मतलब ये प्रोपाइल चेन में भी 3 कार्बन है और साइक्लोप्रोपेन में भी 3 कार्बन है। तो अभी हम लोग कहाँ से, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों जगह पे सेम है, इसमें हम लोग यहाँ पे टाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें? जब यहाँ पे टाई होता है ना तो रिंग इज गिविंग प्रेफरेंस देन चेन, तो हमेशा रिंग को प्रेफरेंस देना है, तो रिंग मेन होगी, तो इस वजह से इसका नाम होगा 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अभी इसको हम लोग ना सब्स्टिट्यूएंट जोड़ के देखते हैं, जो अभी हम लोग ने किया था। इसमें इसका नाम कैसे रखा है? इसको सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया है हम लोग ने। ओके तो यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, एज पर रूल रिंग को प्रेफरेंस देना है, तो ये तो ऑब्वियसली साइक्लोप्रोपेन ही हुआ लास्ट में इसका नाम। ओके अभी हम लोग ने देखा है कि जो कार्बन यहाँ पे मेन को जुड़ा हुआ है उसको हम लोग ने 1 नंबर देना है, दूसरे नाम कलर से देती हूँ, यहाँ पे 1 नंबर देना है, यहाँ पे 2 हुआ। सो इसका नाम हुआ कि अभी ये हम लोग इसकी 1 2 3 नंबरिंग पकड़ते हैं, तो ये वाले को ये अटैच्ड है, तो 1 को ही मिथाइल लगा हुआ है और टोटल वो इथाइल है। सो 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और एक लेते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे नंबरिंग के टाइम पे हम लोग ऐसे नंबर देंगे 1 2 3। ओके तो यहाँ पे लोएस्ट सम रूल देना पड़ेगा, बिकॉज
यहाँ पे वन की जगह पे 1 कार्बन पे 2 सब्सटीट्यूशन है, तो यहाँ पे 1 + 1 + 2 ऐसे, या फिर अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 1 + 2 + 2, तो इसका नंबर है 4, इसका है 5। तो यही फॉलो करेंगे ब्लू वाला नंबरिंग, बट लिखने के टाइम पे हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकली लिखने के टाइम पे मैं जस्ट ये कन्फ्यूजन निकाल देती हूँ, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकली लिखने के टाइम पे हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डाइमीथाइल है, राइट, बट 2 पोजीशन पे इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा। सो 2 इथाइल 1 डाइमीथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 CH3 CH3, यहाँ पे C है, ओके। तो ये सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिंग को, वैसे भी रिंग को प्रेफरेंस है रिंग और चेन में, तो यहाँ पे एंड में तो साइक्लोप्रोपेन ही आने वाला है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ने दिया नंबर 1 2 3, तो यहाँ पे हुआ 1, और 1 को ये सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम लोग 1 नंबर देंगे, और इसको दिया 2, तो 1 के ऊपर डाइमीथाइल, सो 1 डाइमीथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो ओपन है उसको CH3, जो जॉइंट है उसको CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। इसको अगर अभी हम लोग, ये साइक्लोहेक्सेन है वो मालूम है हमें, राइट, इसको हम लोग ने 1 नंबर दे दिया है। अभी इसको हम लोग भी 1 देंगे, 1, इसकी चेन फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4, 2 पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो आएगा 1-2 मीथाइल, 4 नंबर वाली चेन है, तो हो गया ब्यूटाइल, इसका M कैपिटल आएगा, राइट, ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उतना तुम लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट, अभी यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, कंफर्म है, 1 पोजीशन है यहाँ पे, राइट, इसको भी 1 दे दिया। अभी अब इसमें कैसे लगा हुआ है कि 1 पे लगा है, सो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, 1 पे वापस क्या लगा हुआ है, 1 वाले कार्बन पे साइक्लोप्रोपाइल मीथाइल, बिकॉज एक ही कार्बन है, ब्रैकेट क्लोज साइक्लोहेक्सेन। सो ये साइक्लोप्रोपाइल, मीथाइल और साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे भले ही क्लोरो लगा है, अभी इसको हम लोग देंगे ये वाले कार्बन को 1 नंबर, फिर ये इधर जुड़ा हुआ है इसके लिए 1, अभी इसमें तो और चेन है ही नहीं, राइट। सो 1 1 1, ओके, 1 1 1, इसका नाम कैसे आएगा, 1 को जुड़ा हुआ है इसके लिए ऐसे, फिर ब्रैकेट में 1 1 1 ट्राई क्लोरो
मीथाइल, ये वाला, ये मीथाइल हुआ, साइक्लोहेक्सेन। ओके, अभी यहाँ पे दो जगह पे सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो कहाँ पे हम लोग कहाँ पे किस चीज़ में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से हम लोग नंबरिंग कहाँ से फर्स्ट करें। तो इसमें दोनों जगह पे CH2 है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे। ओके, तो इसका नाम होगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कितने ब्रैकेट करेंगे, राइट। तो 1 ब्रोमो मीथाइल, 2 क्लोरो मीथाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से इसका नाम होगा। एंड लास्टली अभी इसमें ये वाले प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखो। तुम लोग को पहले सबसे दिमाग में वही आएगा, अरे अल्फ़ाबेटिकली Br को सबसे कम नंबर जाएगा। नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑप्शन ही हमेशा लास्ट ऑप्शन रखना है, जहाँ पे सभी चीज़ें सिमिलर हैं तो फिर लास्ट में वो ऑप्शन आएगा अल्फ़ाबेटिकल। बट अदरवाइज उसके पहले हम हमारे लोअर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, देन लोअर सम रूल है, वो हिसाब से हम लोग को जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग Br को पहला नंबर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1 2 3 4 5 6। और अगर हम लोग क्लोरीन को देते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो 1 2 3 4 5 6। इस केस में हम अगर देखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन पिंक वाले पोजीशन में कौन सी जगह पे आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, 1 में, 3 में, 4 में। तो इसकी टोटल हुई 8। और वाइट वाले में आ रहा है 1 में, 2 में और 4 में। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो 1 1, तो ये कॉमन है, ये चला। ओके, तो ये सेकंड वाला है, वो कम से कम वाला है, तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। या इसकी अगर टोटल भी करते हैं तो भी टोटल आती है 7, तो भी हम लोग को यही रूट फॉलो करना है। तो हमें क्लोरीन को पहला नंबर देना है। हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली कोई भी हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और गलत नहीं करना है। हम लोग को क्लोरीन को पहला नंबर देना है। देन हम लोग को, क्योंकि हम लोग लेफ्ट क्यों जा रहे हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इस वजह से जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा यही लाइन में है। हम लोग उल्टी तरफ से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो हमें नहीं, सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर आना चाहिए, राइट। अभी ये केस में लिखना तो अल्फ़ाबेटिकली है बाबा, लिखना अल्फ़ाबेटिकली, लिखने के लिए हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है। तो इसमें आएगा 4 ब्रोमो, then 1 chloro, 2 iodo, cyclohexane। सो आई होप तुम लोग को थोड़े बहुत साइक्लिक कंपाउंड्स के और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग थोड़ी बहुत समझी होगी। हम लोग इस पर भी और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।